हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर पा रहे होंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा आक्रोश है अभी तक छात्रों में, जो ये 4 साल हुआ है आपका थल सेना, वायुसेना और जल सेना का। तो इसके में बहुत बच्चे जो है डिस्टर्ब हो गए हैं अपनी पढ़ाई में। तो अपनी पढ़ाई जारी रखिए दोस्तों, जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, क्योंकि सरकार से लड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी बात को ऐसे हिसाब से मनवाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रीजनिंग का मैं आपके लिए सेट लेकर आया हूँ, जिसमें मैं टॉप 20 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, जिसमें आपका एक लेवल पता चल जाएगा टेस्ट का कि किस लेवल का आपको टेस्ट आने वाला है आपका रीजनिंग का। उसी तर्ज पे हम जो है सवाल को यहाँ पे करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन है आपका। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें, शेयर कर दें ताकि और भी जो छात्र हैं वो भी जुड़ सकें, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी से हो सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें गया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरा अक्षर समूह से किसी तरह संबंधित है, जिस तरह दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि आपको देखकर पता चल गया होगा इसमें क्वेश्चन में। इंग्लिश वाला बच्चा भी इंग्लिश में कर सकता है इसको, कोई ऐसी वो बात नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखिए, इसमें क्या है, ये एम। अब जब भी ऐसे सवाल हमारे पास आ जाएं तो आप बहुत जल्दी से, अगर आपको जल्दी करना है सवाल, तो इस फॉर्मेट में आप उनको लगा लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है इसका। वी और एन। अब हमें ये देखना है कि इसमें क्या होगा। तो एम से आपको ओ पे जाना है। तो क्या करा है इन्होंने, तो यहाँ पे +2 कर दिया है। एम से जब यहाँ जाएंगे +2 हो जाएगा, और यहाँ पे +3 हो जाएगा। एन से जब क्यू पे जाएंगे, और क्यू RSTUV यहाँ पे +5 कर दिया गया है, +5 हुआ है। और यहाँ से अगर जाएंगे HIJKLMN, तो यहाँ पे +7 कर दिया गया है। तो इस फॉर्मेट में हमारी ये सीरीज चल रही है। तो हम बहुत जल्दी से इसको लिखेंगे और बहुत जल्दी अपना जो है आंसर फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों में यदि आप टाइम वेस्ट करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो आपने देखा होगा कि +2, इसमें +2 करना है। तो +2 होते ही आपका क्या आ जाएगा, H हो गया है IJ, +2 करेंगे तो यहाँ पे J आ जाएगा। L से MN आ जाएगा, सॉरी MLMN, MN, सॉरी +3 करना है ना यहाँ पे। हाँ, यहाँ +2, इस चीज़ को आपको देखना है। यहाँ +3 करना है तो आपका हो जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा ओ आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे +5 करना है आपको, यहाँ पे +7 करना है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे, यहाँ पे K आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा W। तो आपका ये आंसर बहुत ही ईजीली आ गया। ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है आपका, आप लगा भी सकते हैं क्वेश्चन को, आप इससे पॉज करके वीडियो को आप अपना क्वेश्चन लगा सकते हैं। वैसे ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा सकूँ। देखिए, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज गिनना आपको लिए आना चाहिए, त्रिभुज गिनने आपको, क्योंकि अगर त्रिभुज गिनने नहीं आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। देखिए, इस तरीके से एक सर्किल है, इसमें एक डंडा ऐसे खींच दिया है इन्होंने, और 2 ऐसे खींचे हैं इसमें। मैं आपको यहाँ पूरा बना के दिखाऊंगा। यहाँ पे ये वाली लाइन यहाँ पे है, और एक लाइन इन्होंने यहाँ खींच दी है यहाँ से, और एक लाइन इन्होंने यहाँ से यहाँ खींच दी है। एक लाइन इन्होंने क्या करा है, यहाँ से यहाँ खींची है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये लाइन सीधी कर दी है बिल्कुल, जिससे त्रिभुज का निर्माण ना हो सके। एक लाइन यहाँ पर है। तो त्रिभुज के बारे में बताता हूँ। देखिए, इसमें 1 2 यहाँ पे 3 त्रिभुज तो ये हो गए। 3 के बाद एक त्रिभुज आपका ये बनेगा, और एक त्रिभुज ये बनेगा। तो कितने हो गए, 1 2 पूरा 3 और 4 और 5। तो आपके इसमें टोटल 5 त्रिभुज हैं। गिन लीजिएगा आप। ये और सारे त्रिभुज, ये वाली पूरी भुजा त्रिभुज नहीं बन रही है, तो टोटल 5 ही त्रिभुज हैं इसमें। ऐसे सवाल में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, बहुत जल्दी से आपको सवाल करके निकल जाना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। देखिए, ये वही सवाल है
आप तुरंत जाएंगे और वही फॉर्मेट आप फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बता के आया हूँ, जिससे आप बहुत जल्दी से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हमें पता चला है कि यहाँ W आया है और यहाँ I है, यहाँ DOW। जब हमने ये देखा तो हमने देखा कि आप Y से W पे जा रहे हैं, WXY, यानी कि यहाँ हमें पता है -2 हुआ है। यहाँ अगर बात करता हूँ मैं IGHI तो यहाँ +2 हुआ है। अब हमें फॉर्मेट पता चल गया है कि यहाँ यहाँ भी -2, यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ +2। तो आपके लिए बहुत आसानी होगी सवाल को करने में। उसी तरीके से आप बहुत जल्दी से फॉर्मेट बना के, और जल्दबाजी में बिल्कुल सवाल को गलत मत कर देना, ज़्यादा जल्दी भी मत करना कि आपका सवाल गलत हो जाए। तो आपको क्या करना है, इसमें आ जाइए आप, I से -2 जाना है तो आपको क्या आएगा आपका आंसर। तो जी आपको सब में ही मिल रहा है देखने को, तो डरना ही नहीं है आपको। और आप अगर यहाँ बात आए तो यहाँ पे A आ जाएगा। अगर -2 की बात आ रही है सब में, यहाँ पे +2 और -2, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे -2 होगा। अगर n से आप -2 करोगे तो आपका L आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे A, ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद X और Y आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। आपका बहुत ही इजीली आप ये सवाल कर पाओगे। तो दोस्तों शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि और भी छात्र जो है जुड़ सकें और वो ये ऑनलाइन टेस्ट दे सकें। ऐसा ही टेस्ट मैं हर रोज़ लेकर आऊँगा आपके लिए। 20 क्वेश्चन का टेस्ट आपको हर तीसरे दिन मिलता रहेगा। तो बच्चों को जोड़िए दोस्तों, शेयर करिए वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अगला क्वेश्चन आपको है, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि को चयन करना है। चयन करें जब आकृति के दाएं किनारे पर दर्पण रखा है। मान लिया ये आकृति है, आकृति के दाएं और बाएं। देखिए ये होता है दायां, अगर आपके बताएं ये होता है बायां। अगर बात करें ये आकृति, इस आकृति पर यहाँ पे आपका दर्पण है और ये आकृति है आपकी, ये वाली आकृति यहाँ से है, ये वाली। इतना ही बना सकते हैं आप, या ऐसे भी बना सकते हैं। ये आकृति है, जब ये इधर से जाएगी, अगर ये दाएं पे रखा है तो ये इससे हटके यहाँ पे ऐसे छप जाएगी, यानी उल्टी होके छप जाएगी ये, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब में इस तरीके से छवि दिखाई देती है। तो आपका ये वाला जब ऐसे पोर्शन हो जाएगा तो ये वाली है चीज़ें यहाँ पे ये इस तरीके से आपकी बन पाएगी, ये यहाँ पे बन जाएगी। और ये जो तीर इधर को लग रहा है, ये तीर आपका इधर को हो जाएगा डेफिनेटली। और ये वाली चीज़ें जो यहाँ पे ये बराबर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे इधर है तो यहाँ पे इधर लग जाएगा ये लगने के बाद अब ये वाली चीज़ इधर है इस तरीके से, तो ये वाली चीज़ इस तरीके से आपकी आ जाएगी बाहर की तरफ। तो आपका ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर युग्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं एसएससी जीडी में, ज़्यादातर क्वेश्चन ये जो है बन जाते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से आपको करना बता रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी प्रकार आप इसको ऐसे लिख लेंगे और करेंगे। देखिए डी जो है 4 पर है, आपको पता होना चाहिए, और एच जो है 8 पर है, ये जो है 10 पर है, ये जो है 20 पर है। तो आपको अल्फ़ाबेटिक जितने भी ABCD हैं उनका स्थान आपको याद होना चाहिए कि वो कौन से स्थान पे आ रहा है। तो यहाँ पे ये 8 पे आ रहा है और ये जो है 13 पर आ रहा है। बात करते हैं, ये 4 का दुगना 8 है, इसका दुगना ये 20 है। अगर 8 का दुगना 16 हो तो पी आपका ऑप्शन में है 16, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 13 दूनी 26, 26 का दुगना यहाँ पे जो है 13 का दुगना यहाँ पे नहीं है, तो डेफिनेटली ये वाला नियम तो लग नहीं रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कितना हुआ है, +4 हुआ है, यहाँ पे कितना हुआ है, +10 हुआ है। तो यही फॉर्मेट हमें करना है। यहाँ +4 करेंगे, 12 L आ जाएगा, 12 पे L आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ +10 करेंगे तो 23, तो 23 पे आपका क्या आ जाएगा, W जो है आपका 23 पर आ जाएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा LW, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आप सवालों को बहुत ईजीली कर पाएंगे।
अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। देखिए 4 संख्या जोड़ दिए गए हैं, 4 संख्या के जोड़े दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, यानी किसी प्रकार वो एक समान जाति के हैं, और एक अलग है। उस संख्या जोड़े का चयन करें जो बाकियों से अलग है यानी भिन्न है। कई प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको देखना है कि 11 है। अब आपको 4 में से एक देखना है, एक पर्टिकुलर चीज़ निकालनी है। अगर मैं आपको यहाँ देखूँ 11 का वर्ग 121 होता है, बिल्कुल सही है। 13 का वर्ग आपको देखूँ तो 169 होता है। 17 का वर्ग अगर देखूं तो 289 होता है, बिल्कुल सही। तीनों फॉर्मेट आप फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर 15 का वर्ग में देखूं तो 225 होता है, डेफिनेटली यहाँ पे 250 है, तो ये आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, यानी भिन्न आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल देखिए, सिलोजिज्म में स्टेटमेंट के सवाल आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इन सवालों को देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ही इजीली आप इन्हें कर पाओगे। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन दिया गया है कि सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं। आपको बिल्कुल सिंपल जैसे जैसे सवाल बताए ऐसे ही फॉलो करना है। सभी दरवाजे खिड़कियाँ हैं। देखिए ये हमारी क्या हैं, हम इन्हें मान लेते हैं दरवाजे, डी से डिनोट करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ऐसे सवाल हमेशा निकल जाते हैं माइंड से। खिड़कियाँ हैं। अगला स्टेटमेंट इसने बोला है कुछ खिड़कियाँ मैट हैं। ये जो सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी दरवाजे खिड़कियों के अंदर आ जाएंगे। ये हमारी क्या होगी, खिड़कियां। इनको के से डिनोट कर लेते हैं हम। अगर बात करें अगले स्टेटमेंट की, अगले स्टेटमेंट में कहता है कुछ खिड़कियां मैट हैं। जो कुछ खिड़कियां हैं ये मैट हैं, या तो आप इसको पूरा काट सकते हैं, कुछ खिड़कियां मैट हैं, एक तो आपका ये बनेगा। लेकिन अगर सिंपल वे में आप बनाएंगे तो आपका ये बनने वाला है यहाँ से खिड़कियाँ, और ये वाला आपका बनेगा मैट। ये दो आपके स्टेटमेंट, दो अपने कथन निष्कर्ष का हिसाब बना है। अगर मैं दोनों से देखता हूँ, अब बात करते हैं निष्कर्ष की। कुछ मैट दरवाजे हैं, कुछ मैट, पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये बोल रहा है कुछ मैट दरवाजे हैं। तो दरवाजे हैं तो पहले में तो ये सही हो रहा है, लेकिन दूसरे में जो है ये गलत हो रहा है स्टेटमेंट। उसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, पूछा है कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। डेफिनेटली खिड़कियों का कुछ भाग जो है दरवाज़ों ने घेर रखा है, तो पहले स्टेटमेंट में ये बिल्कुल सही है और दूसरे स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। जब दोनों स्टेटमेंट में सही है तो बिल्कुल ये तो राइट हो गया, यानी सेकंड वाला तो आपका बिल्कुल राइट हो गया, सेकंड वाला इज़ राइट। लेकिन तीसरे को देखते हैं, कोई दरवाज़ा मैट नहीं है। अब ये कह रहा है कोई दरवाज़ा मैट नहीं है, तो दूसरे वाले स्टेटमेंट में आपका बिल्कुल सही है, लेकिन पहले वाले स्टेटमेंट आपका गलत है। तो जब दोनों स्टेटमेंट में सही होता है तभी हम कर पाएंगे, तो ये दोनों ही गलत हो गए, तो आपका सम ऑफ दीज यानी कि आपका सेकंड इज़ द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप निकाल पाओगे। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। देखिए बच्चों, पेपर में डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसानी से आप रीजनिंग को बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे जो है हड़बड़ी में बहुत सवाल गलत कर जाते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। अपना टेस्ट पर्टिकुलर लगाते रहें। जब तक ऑनलाइन टेस्ट आप लगाते रहेंगे, मौखिक टेस्ट लगाते रहेंगे, तब तक आपका स्कोर इंक्रीज़ होता चला जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें नीचे दिए गए संख्या सेट के समान संबंधित है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम पढ़ सकते हैं आप, मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश आपको दी गई है। इसमें सेलेक्ट द ऑप्शन विच हैज़ सम रिलेशनशिप एज द नंबर ऑफ गिवन बिलो, इसे आप कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको दे दिया 13, 52 और आपका दे दिया है 64। अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको इसमें पर्टिकुलर, इसका मतलब होता है कि हमने एक फॉर्मेट बनाया गया है, इस फॉर्मेट को आप इन तीन में से चेक करना है। तो मैंने एक फॉर्मेट देखा है यहाँ 13 चौके 52, यानी ये वाली संख्या इससे कट रही है, तो डेफिनेटली मुझे और कुछ नहीं करना है। और इसके बाद ये 4 की क्यूब हो गई है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक ही संख्या ऐसी है जो ऑप्शन नंबर ए आपका है, जो कि 11 से कट रहा है, जैसे 11, 77 और आपका 343। मैंने यहाँ देखा 11, 77 और 7 की क्यूब 343 होती है, तो मुझे और ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना टाइम यहाँ पे बचा सकता हूँ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, एक मिनट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है, एक विशिष्ट कोड भाषा में आपको
कैब को 6 लिखा जाता है तथा लीज को 6 लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में आपको मैप को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी आपको डिनोट करना है कि इसी कोड भाषा में, इससे अलग कोड नहीं होना चाहिए अपने हिसाब से। कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 6 लग देते हैं कि आपका कैब का भी, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कैब का जो यहाँ पे इन्होंने 6 रखा है और आपका लीज का भी 6 रख दिया, तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं कि ऑप्शन में 6 दिखा तो 6 लगा दिया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है भाई। जब तक लॉजिक नहीं ढूंढोगे आप, जब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए सी की वैल्यू ये 3 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है। सबसे पहले वैल्यू रख लीजिएगा आप, ये 12 पर है, ये 5 पर है, ये 7 पर है, ये 13 पर है, ये 1 पर है, ये 16 पर है। इस तरीके से वैल्यू रखिएगा। अब देखिए, अब मैं इनको जोड़ता हूँ, 3, 2, 5 और 1 6। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो 0 6 लगेंगे, और मैं इनको जोड़ता हूँ तो यहाँ 6 हमारा आ गया है, 6 हमारा बिल्कुल आ गया। अब देखते हैं कि अगले वाले उसमें भी फॉलो करता है या नहीं करता है ये। अब यहाँ पे 12 है तो मैं यहाँ जोड़ता हूँ 7 और 5 12 और 12 दूनी 24 हो गया, और जैसे ही मैं 4 और 2 को भी जोड़ता हूँ 6 हो गया। बिल्कुल आपका कंप्लीट यहाँ पे पता चल गया है कि इस फॉर्मेट में सवाल बनाया गया है। जैसे ही मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ, अगर मैं यहाँ जोड़ता हूँ 13, देखिए 14 हो गया, 14 और 16 कितना हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा आप। 16 यहाँ पे जोड़ेंगे, 6 3 9 29 हो गया, और प्लस 1 हो जाएगा, यानी 30। अब मैं 30 को भी जोड़ता हूँ तो 3 + 0 हमारे पास 3 आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने 6 आंसर दिया है वो बिल्कुल ही रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि वो फॉर्मेट आपका नहीं लग पा रहा है। तो ये फॉर्मेट है, ये इस तरीके से आपका सवाल आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका स्टेटमेंट से संबंधित है। देखिए स्टेटमेंट ऑल ड्रिंक्स आर फूड। अब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि सभी पिए भोजन है, सभी पिए भोजन है। मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ सभी पिए, पी से डिनोट करते हैं, भोजन को मैं यहाँ पे फूड से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है, फूड हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ कोई भी खाद्य पदार्थ पिए नहीं है, अब ये कह रहा है कोई भी खाद्य पदार्थ जो है पिए नहीं है, तो खाद्य पदार्थ में तो सब आते हैं, सम ईटेबल आर फूड। अब मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ, सभी पिए भोजन है, तो खाद्य पदार्थ सब मैं अलग कर दिया खाद्य पदार्थ। अब इसमें देखते हैं क्या कहता है, कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं, कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं, इसमें मैं कंफर्म श्योर नहीं हूँ। दूसरा है कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है, कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं, और कुछ खाद्य पदार्थ, कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है, कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है। इन्होंने ऊपर कहा है सभी पिए भोजन है, सभी पिए भोजन है। फिर दूसरा कहा है कोई भी खाद्य पदार्थ पिए नहीं है, तो पिए नहीं है कोई भी खाद्य पदार्थ। यहाँ पे ये लॉजिक अगर आप पकड़ गई, अब मान लिया मैं कहता हूँ ये पिए हैं और ये हैं आपका फूड, लेकिन पिए नहीं है, लेकिन ये तो हो सकता है फूड, तो खाद्य पदार्थ हो सकते हैं। अब इसको भूल जाइए, इससे डिनोट करिए। अब यहाँ पे अगला है कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं, कुछ भोजन खाद्य पदार्थ हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ भोजन है, कुछ खाद्य पदार्थ ही भोजन है, तो डेफिनेटली दोनों सही हो जाते हैं यहाँ पे हमारे, तो स्टेटमेंट दोनों बिल्कुल आपके राइट हो जाएंगे। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ज़्यादा समय आपका मैं लूँगा नहीं, ताकि आपको 20 मिनट में ही ये सारी चीज़ करवा पाऊँ मैं। आगे चलते हैं। देखिए एक निश्चित कोड में इतने को इतना लिखा गया है, मैं आपको पूरा यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए एक्शन को आपको 186 में डिनोट कर दिया गया है, तो उसी प्रकार आपसे पूछा गया है रिप्ले को किस में डिनोट करा गया है। अब मैं यहाँ पे आप देखता हूँ आपको ये सारी चीज़ें, ये 1 पर है, ये 3 पर है, ये 20 पर है, ये 9 पर है, ये 15 पर है, ये 14 पर है। ये सारी चीज़ों को सबसे पहले हम जोड़ते हैं, तो 3 और 1 4, 20 4 24, 24 और 9 कितने हो गए आपके, 24 और 9 आपके 33 हो गए, और 33 और 19 कितने हो गए आपके, ऐसे आप जोड़ सकते हैं। 33 और 19 कितने हो गए हैं, 9 और 3 12, 3 4 5 52 हो गए हैं। उसी प्रकार 14 को जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 5 और 1 6, क्या 66 होगा यहाँ पे, कहीं गलती कर दी है, 1 मिनट रुकिए। ये 1 पर है, ये 3 पर है, ये 20 पर है, तो 20 3 23 और 1 24, ये 9 पर है। 24 और 9 कितने हो गए आपके, 24 और 9 प्लस 9 करेंगे, 9 और 4 13, 33 हो गई, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे 15 है, ये 19 जोड़ दिया हमने यहाँ पे,
तो आपके 33 और 15 18 48 हो गए, 48 और 14 यहाँ पे आप जोड़ोगे, 8 4 12, 4 5 और 6, तो ये यहाँ पे कितना बैठ रहा है, 62 बैठ रहा है। अब 62 को हम देखेंगे कि किस तरीके से हम 186 ला सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसमें 3 की गुना में कर दूं तो आपका 186 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे आप करेंगे, ये 18 पर है, 5 पर है, 16 पर है, ये 12 पर है, ये 1 पर है और ये 25 पर है। तो यहाँ पे अगर मैं इसे जोड़ूंगा 25 और 5 30 हो गया, 30 और 10 40 और 6 46 हो गया, 46 और 10 आपका 56 हो गया, 56 और 2 आपका 58 59, 59 और 18 कितने हो गए आपके, 18 को जोड़ दो, 8 9 और 8 17, 5 6 1 7, ये हो गया। और इसे 3 से गुना करोगे, 7 21, 7 21 22 23, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 231, बिल्कुल सही आंसर है। तो कई बार बच्चों ने पूछा इसमें आपका वोवेल और कॉन्सोनेंट भी देख लीजिएगा, वोवेल कॉन्सोनेंट ये 3 है, कौन 20 वोवेल आपके, इसमें आपका वोवेल क्या है, 1 और 1 2 हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें आपको जो फॉर्मेट ऊपर में लगाया गया वही फॉर्मेट से आपको ये जारी रखना है। बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समय न गवाते हुए। आपका देखिए अगला क्वेश्चन है आपका चित्र से संबंधित। यदि दर्पण को रेखा MN पर स्थापित किया जाता है तो उत्तर आकृति में से कौन सी दी गई आकृति की सही छवि होगी। बिल्कुल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको डरने की कोई बात नहीं है, इस तरीके से आपको सवाल बना भी लेना है। ये देख लीजिएगा, मैं जैसे बना रहा हूँ मैं सेम आपको आकृति बनाकर बताऊँगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका @ है और यहाँ पे आपका डॉलर है, यहाँ आपका हैज़ है और यहाँ आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपके रखा हुआ है दर्पण, तो ये ऐसे उल्टा छप जाएगा। कैसे छपेगा, ये @ आपका इधर आ जाएगा। अब @ ऐसा तो आएगा नहीं बिल्कुल सेम टू सेम, तो क्या हो जाएगा, @ आपका उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा किस तरीके से, यानी ये आपकी आकृति तो सेम टू सेम रहेगी, बात है ये अंदर वाली चीज़ बदलेगा। तो जब ये ऐसे आएगा तो इसका मुंह इधर को आ जाएगा, इसका मुंह इधर को आ जाएगा और ये वाली चीज़ है जो है यहाँ पे है, ये इधर हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आपको बता देगा, डॉलर बता देगा आपको। और डॉलर को अगर आप देख कर चलेंगे तो आपको सिंपली यहाँ पे पूरा आंसर मिल जाएगा। ऐसे सवाल को बहुत ही ईजीली कर सकते हैं आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर उस सेट का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेट की संख्या संबंधित है। देखिए अगर आपको हिंदी में समझने में प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है 11, 18 और 87, तो इसमें हमें एक फॉर्मेट बनाना है जिस फॉर्मेट में ये लागू किया गया है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ एक फॉर्मेट, यदि मैं पहला फॉर्मेट इसमें देखता हूँ, 18 और 11 को जोड़ता हूँ तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 से 87 बनाने के लिए मुझे पता है कि मैं 3 से गुना कर दूँ तो 87 हो जाएगा। अब ऐसा ही फॉर्मेट किस में आपको देखना है ये, तो मैं पहला ही ऑप्शन आपका उठाऊंगा। तो चलिए अब मैं पहला ही अगर इसमें उठाऊँ, आपको ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया। अगर मैं इसमें उठाऊँ 15 + 56 कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 5 6 और 1 7, 71 हो जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल आ नहीं रहा है ना। 9, अगर मैं 9 को और 14 को उठाऊँ, 9 और 4 13, ये 23 और 23 3 69, डेफिनेटली मुझे मिल गया है मेरा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ऊपर सिंपली ईजी मिल जाएगा। ज़्यादा माइंड लगाओगे तो आपका सवाल गलत होने के चांस होते हैं, कोई उसमें ज़्यादा वो नहीं लगाना। तो आपका 15वां क्वेश्चन आ चुका है हमारा। तो 15वें क्वेश्चन में आपको देखिए, आपको ये अलग अलग चीज़ें यहाँ पे दी गई होंगी, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ये डेफिनेटली है, क्योंकि एग्जाम्पर ऐसी चीज़ें आपको बना के देगा जिसमें आप कन्फ्यूजन हो। तो कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, बिल्कुल सिंपल वे में आपको इस तरीके से आपको ये करना है। ये मैं नया फॉर्मेट आपको बताने वाला हूँ आज, जिससे बहुत ज़्यादा सवाल बन रहे हैं आज के टाइम में। और -89 अगला है, आज ने पूछा है हैज़ और 9 @ आपका, सॉरी ये 6 है, ये 6 और ये है 9। अब ये बताना है आपको। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपने अगर यहाँ देखा
ये हैज़ के वाली संख्या जुड़ रही हैं दोनों, तो दोनों संख्या को ऐसे ही रख दिया, ये 59 रख दिया और इसमें से एट द रेट वाली संख्या घटा दी, तो आपका 52 मिल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ देखा होगा ये वाली संख्या हम ऐसे कैसे रखते हैं, इसको हम 92 रखते हैं और -3 कर देते हैं इसमें एट द रेट वाली संख्या, तो 89 आपको आ जाएगी, -89 आ जाएगा। अगर आपको एट द रेट वाली संख्या आपको ये पूरा रखना है, ये 76 रख देना है और माइनस एट द रेट वाली संख्या आप घटाओगे तो आपने देखा होगा 67 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। तो आपको एट द रेट हैज़ का ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसी पैटर्न पे आप ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा पाओगे इस सवाल में, आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऊपर से इसको देखोगे तो सिंपल वे में सवाल हो पा रहा है। मैंने पहले ही देखते ही ये सवाल पकड़ लिया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला 16वां क्वेश्चन है आपका। देखिए गर्म ठंडा, जो दोनों ही विपरीत हैं, गर्म और ठंडा। और देवदूत का मतलब क्या होता है? आप भगवान होता है, रहस्यवादी होता है, शैतान होता है, तारे। तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि डोमेंस जो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी शैतान आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। आपको पता है गर्म और ठंडा अपोजिट है, देवदूत है तो आपका राक्षस आना डेफिनेटली बनता है इसमें। तो ऐसे सवाल भी आपको बहुत चंद सेकंडों में कर लेने हैं। अगला सवाल चलते हैं दोस्तों, आपका 17वां नंबर का सवाल है बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं एसएससी वगैरह में, ग्रुप डी वगैरह में, चित्र से संबंधित। देखिए कागज़ के एक टुकड़े को मोड़ा जाता है और नीचे दिखाई गई प्रश्न आकृति के अनुसार छेदा जाता है। नीचे दी गई उत्तर आकृति में से एक आकृति का चयन करें जो कि इंगित करता है कि कागज़ खोलने पर किस तरीके से दिखाई देगा। अब आपको देखिए ये कागज़ है आपका, ये वाला, यहाँ से ये कागज़ है, ये यहाँ से ये इसको ऐसे यहाँ पे मोड़ दिया है, ये समझ गए आप। इसको ऐसे मोड़ने के बाद इसको फिर यहाँ से बीच से यहाँ से काट दिया है और यहाँ से इसको मोड़ दिया है, यहाँ से इसको यहाँ मोड़ दिया है। यहाँ मोड़ने के बाद यहाँ पे एक आकृति बनाई गई है किस तरीके की, मैं ये 4 पार्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप सवाल को करिएगा। ये 4 पार्ट मैंने यहाँ बना लिए। अब यहाँ पे ये आकृति जो है बनाई गई है, इस तरीके की आकृति आपकी यहाँ पे बना दी गई है। तो जब ये खुलेगा तो डेफिनेटली ये आकृति इस तरीके से यहाँ भी बनेगी ऐसे, और जब ये यहाँ खुलेगा तो डेफिनेटली आप यहाँ तो सीधा सीधा रह जाएगा, ये ऐसी ही आकृति बनेगी, यहाँ तो ऐसी ही बनेगी। और जब ये यहाँ खुलेगा ये यहाँ ऐसी बनेगी, इसमें तो आपको कोई दो राय नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सवाल हो जाता है, बहुत ही इजी सवाल हो जाता है। तो आपको सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल देख लेना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जिनका आंसर है वो बिल्कुल रॉन्ग है। थोड़ा तसल्ली से सवाल को देखा करो, जब तक आप सवाल को पूरी तरीके से प्रॉपर नहीं देख पाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। अगला सवाल है आपका, देखिए 18वां क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। देखिए इसमें ये भी स्टेटमेंट का सवाल है। देखिए मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि सभी खेत फार्म हाउस हैं। यहाँ पे अगर मैं खेत की बात ले लूँ, के से ले लेता हूँ, मैं खेत डिनोट करता हूँ ये अपने हिसाब से। तो खेत हमने यहाँ ले लिया, फील्ड ले लो, एफ से कर सकते हो आप फील्ड को। तो एफ लग लो यहाँ पे, एफ फील्ड ले लिया है। और फार्मर, क्योंकि दोनों एक से हो जाएंगे कोई बात नहीं है। सभी खेत फार्म हाउस हैं, सभी जो है फील्ड हमारे फार्म हाउस हैं, इसे एफ ए से ले लो, फार्म हाउस। अब बात करते हैं कुछ खेत बगीचे हैं। कुछ खेत का मतलब क्या है, यानी फील्ड, कुछ फील्ड खेत जो है हमारे बगीचे हैं। तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ बगीचे के लिए, और मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। यहाँ पे फील्ड कर लेंगे, यहाँ पे हमने एफ ए ले लिया, और मैं यहाँ पे ये बगीचे ले सकता हूँ। तो मैं 2 वैन आरेख बना सकता हूँ। वैसे तो एक ही वैन आरेख बनता है, 2 वैन आरेख अगर आप बैंकिंग की तैयारी करेंगे उससे 2 आरेख बनते हैं। तो मैं आपको पहले ही ये चीज़ समझा के चल रहा हूँ कि 2 आपको आरेख बनाने हैं, जिससे आपको आसानी रहे। तो पहला स्टेटमेंट इन्होंने बोला है, जो निष्कर्ष दिया है, कुछ फार्म हाउस खेत हैं, कुछ फार्म हाउस
फील्ड है, डेफिनेटली पक्की बात है, कुछ फार्म हाउस का जो हिस्सा है वो इन्होंने ले रखा है। पहला इज द करेक्ट, दोनों में करेक्ट है तो डेफिनेटली वो करेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कुछ बगीचे खेत हैं, कुछ बगीचे खेत हैं, ये तो ऊपर भी कह रखा है इन्होंने कुछ खेत बगीचे हैं या कुछ बगीचे खेत हैं, तो डेफिनेटली आपका सेकंड भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, कुछ फार्म हाउस बगीचे हैं, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट आपके क्लियर हैं दोनों से ही, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब आपका है 19वां क्वेश्चन पे आप चलते हैं दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके लिए। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चयन करना है आपको, बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए आपको यहाँ पे बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, क्रिकेट है, हॉकी है। देखिए आपको इसमें से अलग छाटने के लिए मैं आपको बता दूँगा, टेबल टेनिस जो खेली जाती है वो भी बॉल से खेली जाती है, क्रिकेट भी बॉल से खेला जाता है, हॉकी भी बॉल से खेली जाती है, लेकिन बैडमिंटन आपकी बॉल से नहीं खेली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसमें कुछ देखने को आपको जरूरत नहीं है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए अच्छे टेस्ट लेकर आऊँ, और भी आपके लिए मैथमेटिक्स का टेस्ट लेकर आऊँगा, मैं जनरल नॉलेज का टेस्ट लेकर आऊँगा। तो मैं आपके लिए बहुत ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और सब्सक्राइब भी कराएं चैनल को दोस्तों। देखिए आज का ये क्वेश्चन हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है 243। ये है आपका 243 × 819। समानुपात का मतलब होता है बराबर। ये कहना चाह रहा है कि जो फॉर्मेट इसका है वही इसका होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे जोड़ता हूँ 2 + 4 + 3 तो कितना था, 4 3 7 था, तो यहाँ पे 9 हमारा जुड़ के आ रहा है। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 8 + 1 + 9 तो कितना होगा, 9 10 और 1 18, और इसको भी मैं यहाँ से जोड़ता हूँ तो ये हमारा 9 निकल के आ रहा है। उसी प्रकार मैं 1 + 6 + 3 को जोड़ता हूँ तो 6 3 9 और 1 10 आ रहा है। इसको भी जोड़ता हूँ तो मैं 1 + 0 = 1 आ जाएगा। तो ऐसा ही फॉर्मेट मुझे यहाँ पे तैयार करना है। मैं पहला ही ऑप्शन उठाता हूँ 4 + 8 + 7। अगर मैं उठाता हूँ 8 7 15 और 4 19। 19 में अगर मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ 9 और 1 10, तो 10 आ गया, और 10 को भी जोड़ता हूँ तो मैं 1 हमें फॉर्मेट में मिल गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।